2 मई 2011 को दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन का खात्मा हुआ था और इसके साथ ही 10 साल बाद अमेरिका ने 9/11 का बदला लिया। अब तक के सबसे बड़े और खतरनाक ऑपरेशन में अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा को मारा था। सिर्फ 38 मिनट के ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन खत्म हो गया। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस 38 मिनट की तैयारी 9 साल तक चलती रही। All units, Irene. I say again, Irene. पाकिस्तान से लगती अफगानिस्तान की सीमा से 4 अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेहद खामोशी से उड़ान भरते हैं। चारों हेलीकॉप्टर में अमेरिकी नेवी सील्स के 40 स्पेशल कमांडोज तमाम आधुनिक हथियारों से लैस हैं। चारों की मंजिल एक ही है, पाकिस्तान का शहर एबटाबाद। रात गहरा चुकी थी, पूरा शहर नींद की आगोश में था और तभी 2 हेलीकॉप्टर एबटाबाद की इस गुमनाम हवेली के ऊपर आकर ठहर जाते हैं। हवेली के ऊपर पहुंचते ही एक हेलीकॉप्टर सीधे हवेली परिसर में उतर जाता है। इस बीच दूसरा हेलीकॉप्टर हवेली के ठीक ऊपर आकर आसमान में ठहर जाता है। ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं थी। हेलीकॉप्टर से रस्सियां नीचे लटकती हैं और कमांडोज चीते की तरह नीचे उतरते हैं। कमांडो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में घुसते हैं, पर पूरा फ्लोर छान मारने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिलता। इसी बीच सील कमांडो की दूसरी टीम पहली मंजिल पर ही दूसरे कमरे में धावा बोल चुकी थी। इस कमरे में ओसामा का दूसरा कुरियर सो रहा था। कमांडो के कमरे में घुसते ही उसकी नींद तो खुल गई, लेकिन उसके हाथ पास रखे AK-47 तक पहुंचते उससे पहले ही सील कमांडो उसे मौत के घाट उतार देते। चौकन्ने सील्स कमांडोज जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, एक नौजवान तेजी से उनकी तरफ झपटता है। ये कोई और नहीं, ओसामा का 22 साल का बेटा खालिद है। उसके पास कोई हथियार नहीं था, पर जिस तरह से वो झपटा था, कमांडो तब तक उसे गोली मार चुके थे। ओसामा का बेटा सील्स कमांडो के हाथों मारा जाता है। इसके बाद सील्स कमांडोज दूसरी मंजिल के तमाम कमरों को खंगाल डालते हैं और कमरों में दुबके ओसामा के सभी रिश्तेदारों को बंधक बना लेते हैं।